वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से बेरोजगार अफराद के लिए कर्जा स्कीम का ऐलान किया गया है। इस स्कीम के तहत 18 से 45 साल तक के लड़के लड़कियां अपना नया कारोबार शुरू करने या पहले से मौजूद कारोबार को वसी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। ये कर्ज आपने 3 साल की आसान माहाना एक साथ में वापस करना होगा। पहले 6 महीने कोई किस्त नहीं होगी। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस 5 लाख के कर्जे के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 100% आपकी एप्लीकेशन को मंजूर किया जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं कि हम इस कर्ज स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी स्कीमों के हवाले से मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल ब्राउजर के अंदर आप यहाँ पे आकर लिखेंगे पीएम यूथ लोन। ठीक है, पीएम यूथ लोन एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो पोर्टल है वो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और साथ में अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसको फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने से पहले जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देता हूँ। विवर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम और यहाँ पर आपको जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से एक मैसेज मिल जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ कि ये जो लोन स्कीम आई है प्राइम मिनिस्टर की जानब से, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 दर्जों में रखा गया है। पहली कैटेगरी है कि आप 5 लाख तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप 5 लाख से 15 लाख तक और तीसरी कैटेगरी में आप 15 लाख से 75 लाख तक जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं। मैंने सब पर वीडियोस बना चुका हूं। मैंने ये जो आज जिस पे वीडियो बना रहा हूं मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि हमने एप्लीकेशन जमा करवाई लेकिन अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो इसमें आप कुछ गलतियां कर जाते हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आज की वीडियो को आप जो है वो मुकम्मल देख लेते हैं तो कामयाबी से आप अप्लाई भी कर सकेंगे और आपकी एप्लीकेशन को मंजूर भी किया जाएगा। ये जो टायर 1 लिखा हुआ है, दर्जा 1, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 लाख तक आप कर्ज हासिल कर सकते हैं विद 0% मार्कअप, यानी कि यहाँ पर आपने किसी किस्म का जो है वो सूद अदा नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यूअर्स। अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे पहले इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म के हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो बताया है स्टार्ट में 18 से 45 साल के लड़के लड़कियां कहां से, वो सिर्फ वही जो पाकिस्तान के रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रहने वाले हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट इंप्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट इंप्लॉयज भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ये जस्ट बेरोजगार अफराद के लिए है। हाँ, अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है इस कर्जे के लिए, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई भी कोई जनरल एजुकेशन इसके लिए सिलेक्ट नहीं की है। आप मिडिल पास हैं, आप प्राइमरी पास हैं, मैट्रिक हैं, पीएचडी किया है, एमएस एमफिल किया हुआ है, आप सब लोग जो है वो इस कर्ज स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। अब अप्लाई करने से पहले यहाँ पर मैं कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीजें मिल रही हैं, अप्लाई ऑनलाइन, लोन, ट्रैक, कैलकुलेटर। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर जो है वो लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि आपने महाना कितनी किस्त अदा करनी है, क्योंकि हम जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं हमारे पास उसकी तमाम मालूमात होनी चाहिए। कितनी किस्त बनेगी, कैसे अदा करनी है। यहाँ पे देखें लोन अमाउंट है तो यहाँ पर मैं जो है वो 5 लाख सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख, ठीक है। उसके बाद लोन पीरियड, ये जो 5 लाख वाली कैटेगरी है इसमें मैक्सिमम 3 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 को कैलकुलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने पूरा हमें जो है वो हमारी, आप 5 लाख से कम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में 5 लाख से कम से गुजारा ही नहीं है भाई, 5 लाख भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा। लेकिन दरअसल ये बिला सूद है तो इसलिए इस्लाम में सूद लेना या देना हराम है, इसलिए मैं जो है वो इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि 5 लाख जो है जो सूटेबल है। अब यहाँ पे देखें जी 5 लाख की अमाउंट है, एनुअल इंटरेस्ट 0 है, 3 साल की एक साथ में वापस करना है। उसके बाद उसने आज की डेट को मद्देनजर रखते हुए इसका प्लान तैयार कर दिया है। यहाँ पे देखें आपकी जो किस्त बनेगी वो तकरीबन 14,000 रुपए की किस्त बनेगी जो आपने महाना अदा करनी है। लेकिन मैंने स्टार्ट में एक चीज जो है वो बताई थी आपको कि पहले 6 महीने आपकी कोई किस्त नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि जब बिजनेस शुरू करते हैं तो वो पहले दिन से जो है वो नहीं चलना शुरू कर देता, इसलिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। जब आपका बिजनेस जो है वो रनिंग में आ जाता है तो देन वहां से कुछ जब इनकम आएगी तो फिर ही आप किस्त पे कर सकते हैं। तो इसलिए अब इसने जो है वो 36 पेमेंट्स बना दी हैं, लेकिन ऊपर वाली 6 को हम माइनस कर देते हैं तो ये आपने 30 महीनों में जो है वो वापस करना है। तो जाहिर बात है फिर 14,000 नहीं, आपकी जो किस्त है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बढ़ने से मुराद ये है कि ये जो है वो तकरीबन 14,500, 14,000 जो है वो 400, 500, 600 यहाँ पे चली जाएगी, इतना ही फर्क पड़ेगा,
ठीक है। और मजीद यहाँ पे देखें हर माह जो है वो आपने इतनी अदा करनी है। अगर मैं बिल्कुल लास्ट पे ये 36 पे चला जाऊं तो यहाँ पे देखें 36 पे जाके आपने 13,888 पे करनी है, तो आपका जो है वो कर्ज आपके सर से उतर जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अगर अभी भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है आपके लिए फायदेमंद साबित हो रही है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स वापस में आया, यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर लोन। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एंड पे जो लिंक दिया हुआ है ना उसके ऊपर क्लिक करते हैं जाके, ये देखें यहां पे जाके जब वो क्लिक करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होता। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो पेज ओपन ही नहीं हो रहा, पेज नोट फाउंड आ रहा है। तो आपने यहां पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आप जो ऊपर कैलकुलेटर के साथ अप्लाई लोन है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो ट्रैक है एप्लीकेशन को ट्रैक करना, ये आगे चल के बताऊंगा जब हम अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई फॉर लोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आएगी, आप इसको स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद जहां पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं तमाम सेक्शंस एप्लीकेशन फॉर्म के जिसके साथ स्टेरिक है, मतलब छोटा सा रेड कलर का स्टार बना हुआ है, वो मालूमात ऐड करना जरूरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं इस स्कीम के अंदर 5 बैंक्स को जो है वो ऐड किया गया है। बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अस्करी बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ खैबर। आप इन 5 में से स्टार्ट में ही बैंक का इंतखाब करेंगे जिसके थ्रू आप कर्ज हासिल करना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप बैंक ऑफ पंजाब को कर लें, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर लें, या अस्करी को कर लें। हबीब बैंक का लोग कहते हैं जी इनका रवैया एम्प्लॉयज का अच्छा नहीं है। बैंक ऑफ खैबर मैंने कभी जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं किया। ये पहले 3 बैंक जो है वो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो बैंक ऑफ पंजाब सेलेक्ट करेंगे तो उसके मजीद कुछ डिपार्टमेंट बनाए, मतलब अखुवत के थ्रू लेना है या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लेना है। चलिए अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला हमारा आएगा कि हमने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आपने डालनी है कि आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो कब इशू किया गया है, कब जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें टायर 1 है, यानी कि आप किस दर्जे में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम 5 लाख का लेना चाहते हैं, तो हम T1 यानी टायर 1 के ऊपर क्लिक करके सिंपल एंटर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसको फिल करना है। कैसे करना है, सबसे पहले आपने बैंक को सिलेक्ट करना है कि किस बैंक के थ्रू आप कर्जा लेना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मजीद जो है वो जो इन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई है, अखुवत के थ्रू लेना है या नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू लेना है, जिसके थ्रू लेना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का दरखास्त गुजार का नाम आएगा, तो मैं सिंपल यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मोहम्मद अली, यहाँ पर सॉरी जेल। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने अपनी यहां पे पिक्चर को ऐड करना है। ठीक है, आप ये ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी एग्जिस्टिंग फाइल जो है वो ओपन हो जाएंगी। जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी है उसको आपने सिलेक्ट करके ऐड कर देना। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर को आपने यहां पे ऐड करना है। ठीक है, यहां पर आपकी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर आ जाएगी, यहां पे आपकी शनाख्ती कार्ड की जो है वो बैक साइड की पिक्चर आ जाएगी। ये काम करने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना है। यहां पर शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, ये मैंने जो है वो एक डेमो के तौर पर ऐड किया, इसको मैं हाइड भी कर दूंगा सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। ये खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, आपके जेरे कफालत घर के अफराद कितने हैं वो ऐड करने हैं। शनाख्ती कार्ड की इशू डेट खुद ब खुद आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो ऐड करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो आगे चल के ऐड करना है कि आप जो है वो हस्बैंड का नेम या गार्डियन का नाम यहाँ पे आप अपना ऐड करेंगे। अगर तो आप गैर शादीशुदा हैं तो देन आपके यहाँ पर गार्डियन का नाम आएगा, यानी कि फादर हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं। अगर आप जो है वो मैरिड हैं तो फिर आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आएगा, और फीमेल हैं तो ठीक हो गया। ये मालूमात यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मजीद आपने फॉर्म फिल करना है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस, आपकी ज़वाजी हैसियत क्या है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो ऐड करेंगे। उसके बाद सिटीजन स्टेटस क्या है, आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, बाहर के हैं या ओवरसीज हैं, तो मैंने पहले बताया कि सिर्फ रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है, इस्लाम, हिंदू, क्रिश्चियन जो हैं वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आप अगर मजदूर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन कितनी है, आप मिडिल पास हैं, मैट्रिक हैं, बैचलर है, मास्टर्स हैं, PhD की हुई है, क्या किया वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो है वो एजुकेशनल डिग्री की जो है वो पिक्चर लेकर यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आर यू स्किल्ड, कि आप क्या हुनरमंद हैं, तो आपने बताना है कि आप किसके अंदर जो है वो हुनरमंद हैं। ठीक है, उसके हवाले से आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मैं एक मिसाल के तौर पर कंप्यूटर स्किल्स कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना जो है वो प्रेजेंट एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, मिसाल यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रेजेंट प्रोविंस, आप पंजाब से हैं, सिंध से, KP के, वो ऐड करेंगे। उसके बाद आपका डिवीजन कौन सा है वो ऐड करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो ऐड करेंगे, और आपकी प्रेजेंट तहसील क्या है वो ऐड करेंगे। अगर यही एड्रेस आपका प्रेजेंट यानी परमानेंट एड्रेस है, फिर आप एज एंड अबव के ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद वो डाटा आपके परमानेंट एड्रेस के तौर पर फेच कर लेगा। फिर आपने मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपने मजीद कॉन्टैक्ट मालूमात ऐड करनी है, जैसे कि आपका प्राइमरी मोबाइल नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। फिर आपने दूसरा एक मोबाइल नंबर अगर ऐड करना चाहते हैं तो अपने फादर या आपके गार्डियन का ऐड कर सकते हैं। आपकी करंटली जो है वो मंथली इनकम कितनी है वो ऐड करनी है। उसके बाद आपके माहाना घर के अखराजात कितने हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। ये ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये जो आपने मंथली इनकम है ना या हाउस के अखराजात हैं, ये ऐड करना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे देखें सेव्ड सक्सेसफुली लिखा आ चुका है, मतलब हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कामयाबी से ऐड कर दी है। अब हम जो है वो नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो हम शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी आ जाएगी कि आपका न्यू बिजनेस है या पहले से आपका कारोबार है, आप उसको मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो भाई मेरा न्यू बिजनेस है तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी आ चुकी है कि आपका बिजनेस किस रेलिवेंट है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, मतलब कि ज़राअत के हवाले से है या फिर कुछ आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने सर्विसेज देनी है, मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद बिजनेस सेक्टर कि आपने कोई एजुकेशन सर्विसेज देनी है, आपने कोई हेल्थ सर्विसेज देनी है, टेक्निकल देनी है, कोई फूड के हवाले से, टूरिज्म, अदर ट्रांसपोर्ट, ई रोजगार, स्किल्स, क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूं मैंने मीडिया एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद बिजनेस सब सेक्टर यहां पे आ जाएगा कि मार्केटिंग किस लिहाज से, कोई एनिमेशन है, कोई कॉल सेंटर बनाना है, कोई कंसल्टिंग करनी है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, क्या करना है। तो भाई मैं ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर हूं तो मैं यहाँ पे इनको कहता हूं जी कि मैंने यहाँ पे देखिए जी कंसल्टिंग करनी है मिसाल के तौर पर। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम, आपने अपने कारोबार का जो जाहिर बात है कोई तो नाम सोचा होगा जो करना है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद बिजनेस डिटेल्स आपने ऐड करनी है, कारोबार की तफसीलात आपने यहाँ पे ऐड करनी है, जो आप न्यू कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स आपके पास जो है वो इस कारोबार के लिहाज से कोई एक्सपीरियंस है तो कितना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, कितना एक्सपीरियंस है वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस कितने होंगे, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इन चीजों को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस, मंथली बिजनेस के एक्सपेंसेस, उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ये आपके पास कुछ है तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। ओके, अब ये काम करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और मैं सेव एंड प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक किया, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा सेक्शन भी जो है वो कामयाबी से सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप के अंदर हमने कर्ज की तफसीलात शेयर करनी है कि हमने जो है वो कौन से कर्ज के लिए अप्लाई करना है या कितना कर्जा रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम आप इस कैटेगरी में 5 लाख का कर्ज हासिल कर सकते हैं और आपको जितना भी चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे 5 लाख ही चाहिए, मैं 5 है। उसके बाद लोन पीरियड बता दें, 3 साल के अंदर आपने वापस करना है। सिंपल सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेक्शन भी कामयाबी से सेव हो चुका है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो फाइनेंसिंग डिटेल्स के हवाले से है कि अगर ऑलरेडी आपने कहीं से कर्ज लिया है तो वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कर्ज नहीं लिया तो फिर आप इस पूरे जो है वो सेक्शन को इग्नोर कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे कहा है कि हल्फनामा है कि मैं हल्फ लेता हूं या लेती हूं कि फॉर्म में फ्राहम करदा मालूमात मेरे मुताबिक दुरुस्त हैं, कुछ भी पोशीदा नहीं है। मैं MFI की मुकम्मल तौर पर इख्तियार देता हूं कि मेरे जरिए पेश करदा तमाम डॉक्यूमेंट्स की सदाकत की तस्दीक करे। किसी भी जालसाजी की या जो है वो कोई हकीकत छुपाते हैं या हकीकती छुपाने की सूरत में कानूनी कार्रवाई का मुतहम्मल हूं। ठीक है, एग्री के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ दूसरा है मैं हल्फन जो है वो मैं हलफ या इतराफ करता हूँ या करती हूं कि मैं पाकिस्तान की या वफाकी या सूबाई हुकूमत की हाजिर सरफर मुलाजम या मुलाजमा नहीं हूं। पहले बताया गवर्नमेंट जॉब करने वाले नहीं अप्लाई कर सकते। यहां पे आपने करना है टिक। लगाने के बाद सिंपल यहां पे आप देख सकते हैं कि आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। प्लीज वेट हो रहा है, थोड़ा इंतजार करें जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ सेकंड इंतजार करने के बाद यहां पे आ गया है जी योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सोन कंसर्न बैंक विल कॉन्टैक्ट यू, थैंक यू। वो कह रहे हैं कि आपकी जो कर्जे वाली दरखास्त है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है और अब जो फर्दर आपसे जो राब्ता किया जाएगा, जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है बैंक की जानब से आपसे राब्ता किया जाएगा। ठीक हो गया। अब कुछ और चीजें मैं आपको समझाने लगा हूं कि आपने अब अप्लाई तो कर दिया है, यानी कि अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कहां तक पहुंची है, तो अब हम उसको ट्रैक करेंगे। अब यहां पे देखें जी, यहां पे लिखा हुआ है ट्रैक चेक स्टेटस ऑफ योर लोन एप्लीकेशन। आपने ट्रैक के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आपने जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहां पे आपने अपना जो मोबाइल नंबर ऐड किया है वो लिखना है, यहां पर CNIC की इशू डेट लिखनी है, यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। लिखने के ऊपर बाद जो है वो आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो देन आपकी जो है वो लोन एप्लीकेशन का स्टेटस शो हो जाएगा कि क्या वो पेंडिंग में है या अभी उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है या वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर वो आपकी जो है वो एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर तो वहां पे वेरीफाइड लिखा आ जाए तो देन जो है वो आप इंतजार कीजिएगा कि आपके बैंक की जानब से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर कॉल आएगी।
फिर उस कॉल के बाद जो है वो आपको ये जो फर्दर जो लोन के लिए आपने अप्लाई किया है वो आपको मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, इस लोन के हवाले से, इस लोन स्कीम के हवाले से अगर कोई मैंने मालूमात नहीं दी या कुछ रह गया है तो आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी स्कीमों के हवाले से आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।